तो फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजरेक्स के बारे में। अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे कॉइन DCX के बारे में। तो कॉइन DCX में अब इस टाइम पे क्या हो रहा है उसके ऊपर ना मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग कॉइन DCX में भी ट्रेड कर रहे होंगे। PEI बोल के एक टोकन है। इस टोकन के प्राइस में ना फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है बहुत सारे लोगों को, ठीक है। किसी का वॉलेट में बहुत ज़्यादा पाई टोकन है, किसी के वॉलेट में बहुत कम है। तो सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर ना लोगों ने ट्विटर के ऊपर भी अपने ओपिनियंस भी शेयर किए हैं। तो इसके चलते हुए मैं आप सबको यही रेकमेंड करूंगा कि आप अगर आप भी सिमिलर काइंड ऑफ इश्यूज फेस कर रहे हो, इन दैट केस कॉइन DCX को टैग कर सकते हो ट्विटर के ऊपर। 2 या 3 दिन तक देख लो, अगर इशू सॉल्व नहीं होती है तो फिर अब अपना दूसरा स्टेप भी ले लेना, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ी न्यूज़ कॉइन DCX को लेकर निकल के आ रही है, जहाँ पे बताया जा रहा है कॉइन DCX ने अनाउंस किया है 50 करोड़ R&D फॉर इंडियन क्रिप्टो कस्टडी सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर इंडियन क्रिप्टो कस्टडी सोल्यूशन के लिए 50 करोड़ अभी इस टाइम पे कॉइन DCX लगाने वाला है। Announced at the Unfold 2024 Web3 event, Bharat Custody aims to enhance investor trust through a secure third-party custody service that aligns with a local compliance standards, ठीक है। तो अभी वाजरेक्स में जो चीज़ें हुई थी उसके बाद से बाकी सभी एक्सचेंज सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स दे रहे। तो बाकी अब इस टाइम पे कॉइन DCX भी बता रहा है कि इन्वेस्टर के ट्रस्ट के लिए एक थर्ड पार्टी कस्टडी रखेंगे जो कि यहाँ पर लोकल कंप्लायंस के साथ रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ एक काइंड ऑफ ए पॉजिटिव न्यूज़ है, बट मैं इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करूँगा जो कि पे जो टोकन है उस टोकन में फ्लक्चुएशन बहुत सारे लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को भी कॉइन DCX को सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग कॉइन DCX को ट्विटर में भी बता सकते हो। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी मैसेज किया है जहाँ पर कॉइन DCX का जो कस्टमर सपोर्ट है वहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन आप नहीं पूछ पा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ भी यहाँ पर आपको अपडेट्स नहीं मिल रहे। तो इन दैट केस मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाके कॉइन DCX को टैग भी कर सकते हो ट्विटर के ऊपर, या फिर आप ज़रूर से ना यहाँ पर ना उनको मेल भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से किसी एक चीज़ कर सकते हो। अगर कोई भी रेजोल्यूशन निकल के नहीं आती है इन दैट केस आप अपना दूसरा स्टेप भी ले सकते हो। उसके ऊपर हम बात करेंगे आने वाले टाइम में, आगे वीडियोस के ऊपर अगर चीज़ें सॉल्व नहीं होती है तो, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप में से जितने भी लोग क्रिप्टो में फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो इन दैट केस मेरे टेलीग्राम चैनल को जाके ज़रूर से ज्वाइन करना। फ्री ऑफ कॉस्ट में डेली बेसिस में मैं सिग्नल्स एंड अपडेट्स प्रोवाइड करता हूँ। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आपने अभी तक बिटगेट को ज्वाइन नहीं किया है तो बिटगेट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन भी कर लेना। बिटगेट में अगर आप अभी इस टाइम पे जाके ज्वाइन करोगे तो इन दैट केस अगर आप 100 या फिर $200 डिपॉजिट करोगे, उसमें से ट्रेड भी करोगे, तो इन दैट केस आपको बिटगेट का जो ऑफिशियल टोकन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल सकता है, ठीक है। तो बाकी ज्वाइन करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं अब इस टाइम पे वाजरेक्स के बारे में कि एग्जैक्टली वाजरेक्स में क्या हो रहा है। विल CZ बाइनेंस सेव वाजरेक्स यूजर्स एमिड फंड फ्रीज एलिगेशन, जिसके ऊपर हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस की थी। एंड अगेन इफ़ वी कैन डिस्कस अबाउट दिस, तो मेरे हिसाब से नो, CZ ने ऑलरेडी अगर उसको हेल्प भी करना होता तो इन दैट केस वो बहुत पहले कर चुका होता, बट अभी इस टाइम पे यहाँ पर कुछ बोल नहीं सकते कि वो हेल्प करेगा या नहीं। बट द थिंग इज़ दैट कि इस टाइम पे वाजरेक्स के जितने भी CEO है ना, जो पहले बहुत ज़्यादा CEO बोलते थे या फिर ट्विटर में बहुत ज़्यादा लिखते थे, वो अब इस टाइम पे कहाँ गए हैं। अभी ना मुझे एक मैसेज मिली है कि यूज़र की, इस चीज़ को आप समझना, उसने XRP को लिया था अगर मैं डॉलर्स की बात करूँ 0.030 के आसपास, ठीक है। और उसने लिया था 15,000 रुपीज़ का XRP लिया था वाजरेक्स में। और अभी इस टाइम पे जैसे XRP $2 पर गया है ना, तो इन दैट केस ऑलरेडी 3 to 4x हो चुके हैं उस बंदे के, लेकिन उसके वॉलेट में अभी इस टाइम पे सिर्फ 1500 रुपीज़ है, ठीक है, आफ्टर रीबैलेंसिंग एंड ऑल। तो ऐसे आप में से बहुत सारे लोग भी होंगे जिनको सिमिलर काइंड ऑफ इश्यूज भी आ रही होगी। तो बाकी आपका भी सिमिलर कुछ इश्यूज है, उसके लिए आप मुझे मेल भी कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो वाजरेक्स में यही चीज़ें चल रही है। वाजरेक्स अभी इस टाइम पे ना ही लोगों के पैसे दे रहा है, और जितने भी लोगों के ऑलरेडी लॉस हो रहे हैं ना, जितने भी लोगों के ऑलरेडी पोर्टफोलियो डाउन हो चुके हैं, अभी इस टाइम पे अगर वाजरेक्स उनको विड्रॉ भी दे देती है ना, जो 55% फंड्स बचे हुए हैं, उन फंड से इस बुल रैली में लोग कुछ ना कुछ अपने पैसे रिकवर भी ज़रूर से कर सकते थे, लेकिन वाजरेक्स वो भी पैसे नहीं दे रहा है। एंड रही बात CZ की, तो मेरे हिसाब से देखो, मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया था कि मेरे हिसाब से CZ इसमें बेल आउट करने की हेल्प नहीं करेगा।
वजरेक्स जैसे ब्लेम कर रहा है कि बाइनेंस के पास कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड्स पड़ा हुआ है, तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा सीजी एंड बाइनेंस को कि अगर उनके पास सही में फंड्स पड़े हुए हैं तो वो फंड्स अभी इस टाइम पे वजरेक्स को वापस कर दे। वैसे तो वजरेक्स को क्वेश्चन पूछनी चाहिए, बट एज ए वजरेक्स यूजर्स के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनको खुद से अब इस टाइम पे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वजरेक्स अब इस टाइम पे बता रहा है कि बाइनेंस के पास फंड्स है, लेकिन बाइनेंस ने तो ऑलरेडी बता दिया है कि हमारे पास कुछ भी फंड्स नहीं है। तो यहाँ पर भी ना हमें देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आने वाले टाइम में क्या होती है। बाकी अगर आप देखोगे तो सीजी बाइनेंस यूज़र्स को सेव करेगा या नहीं, तो मेरे हिसाब से नहीं, बट अगर करता है तो फिर इन दैट केस यूज़र्स के लिए बहुत सही रहेगी, ठीक है। तो बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, जो भी अपडेट निकल के आएगी उसके ऊपर मैं आपको अपडेट देने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है। इस ट्वीट के ऊपर मैंने कल भी डिटेल्स में डिस्कस भी किया था, तो बाकी आपने ट्वीट को देखा होगा, तो होप सो कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। मेरे हिसाब से ना देखो, अभी इस टाइम पे अगेन मैं आपको बता देता हूँ, सीजी क्यों अभी इस टाइम पे ना वजरेक्स को फिर से एक्वायर करने की कोशिश नहीं करेगा। पहला रीज़न यही है कि ये एक हैक्ड एक्सचेंज है। सिर्फ हैक की बात नहीं है, हैक हर एक एक्सचेंज होती है, बट जो मैनेजमेंट हुई है हैक की बात, वो सबसे बड़ी गलती है वजरेक्स की। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे जो भी फंड्स अगर वजरेक्स क्लेम कर रहा है बाइनेंस के पास है, वो फंड्स अगर वजरेक्स वाकई में यहाँ पर अगर बता रहा है कि बाइनेंस के पास उनके फंड्स पड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि वो फंड्स लोगों को मिल सकता है आने वाले टाइम में। बट अगर आप एक्चुअल में देखोगे कि क्या सीजी यूजर्स को हेल्प करेगा बेल आउट करने के लिए, मेरे हिसाब से नहीं करेगा, ठीक है। अब इस टाइम पे वो बाइनेंस पे है ही नहीं, ऑलरेडी बाइनेंस से निकल चुका है। बाकी आने वाले टाइम में क्या होता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे इन कमिंग डेज। और आपके पोर्टफोलियो अभी इस टाइम पे कितने डाउन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और जब भी मैं पोर्टफोलियो की बात करता हूँ तो वजरेक्स यूज़र्स के अगर पोर्टफोलियो को देखोगे तो पोर्टफोलियो अभी इस टाइम पे पूरा डाउन ही चल रहा है। हालांकि ये एक बुल रैली चल रही है, बाकी कुछ भी नहीं। अभी इस टाइम पे बी स्ट्रॉन्ग। और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी करते हो, तो आने वाले टाइम में वीडियोज़ के ऊपर मैं Q&A भी करूँगा और लाइव सेशन भी करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को हेल्प भी कर सकें, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं वीडियो अपडेट्स के साथ, तब तक